वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विश्व वन्य प्राणी सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर आज हैडो के प्रकृति उद्यान तथा व्याख्यान केंद्र से झांकी तथा साइकिल रैली निकाली गई। इस झांकी में समुद्री प्रदूषण और समुद्री जीवों पर इसके कुप्रभाव को दर्शाया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक संजय कुमार सिन्हा, सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षकों रवि होरो तथा ऋतुराज सिंह, मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दिनेश कन्नन, वन संरक्षक एस.के. थॉमस, उप वन संरक्षक बीरेंद्र चौधरी तथा उप वन संरक्षक संदीप बेहरा मौजूद रहे। इस बीच उप वन संरक्षक संदीप बेहरा ने मुख्य सचिव को इस झांकी से अवगत कराया। क्या बीच का हम लोग कितना क्लीन अप करेंगे। So next 1 year we will be close to that we will have 8 beach cleanups over 1 year, and there are some less intensively each. So 25. The entire thing is going to be the end goal, where the इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में मुख्य सचिव से झांकी तथा साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्ले कार्ड लेकर पूरे उत्साह के साथ इस रैली में भाग लिया। टैब्लो और साइकिल रैली का दिन था। तो आपने जैसे टैब्लो देखा होगा, तो बेसिकली वो जो टैब्लो बनाया गया वो पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। वो वेस्ट मटेरियल जो कि वंडूर, तारमुगली, चिड़िया टापू, बालू डेरा अलग अलग बीचेस से कलेक्ट हुआ है। बोयास जाते हैं वहाँ पर, नेट्स जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स जाते हैं, स्लीपर्स जाते हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जाता है। और वही चीज़ डिस्प्ले किया गया है कि कैसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है और कैसे वो वेस्ट मटेरियल जानवरों के लिए हानिकारक है, जो अल्टीमेटली हमें ही अफेक्ट करता है। एज अ इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, हम अफेक्ट होंगे। जो मछली प्लास्टिक खा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक बनता है और वो कहीं ना कहीं फूड चेन में हमारे पास आके पहुंच जाता है। तो ये जो मरीन प्लास्टिक को रोकना बहुत ही ज़रूरत है। ये रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई फ्लैग पॉइंट पहुंचकर संपन्न हुई। इस बीच मुख्य सचिव, जो कि एक प्रकृति प्रेमी भी है, ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ हैडो स्थित प्रकृति उद्यान का दौरा किया और उद्यान में मौजूद तितली बाग से तितलियों को उड़ाया। आज 70th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक है, उसका पहला दिन है। तो पूरे अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत बढ़िया टैब्लो आपने देखा होगा। अभी पूरे शहर में वो टैब्लो घूमेगा और उससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी वेस्ट है उसको कम करने की आवश्यकता है। और जो मरीन पोल्यूशन है उसको तो वो हमारे जीवन को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और उसको क्योंकि वो अंत में हमारे भोजन में जा रहा है, तो ये नई जनरेशन को बताना ज़रूरी होगा कि कितना कम हम मरीन पोल्यूशन, कितना चेक कर सकें मरीन पोल्यूशन को, और अपने स्वास्थ्य को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकें। आज ये नेचर पार्क इतना बढ़िया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बनाया हुआ इतना बढ़िया पार्क है। इसमें बच्चे भी आते हैं और
ये बहुत ही सही जगह थी जहाँ से ये लॉन्च किया गया है। और अंडमान तो खुद ही इतने अच्छे एंडेमिक स्पीसीज़ के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। करीब 32 स्पीसीज़ हैं जो कि और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, यहाँ का यूनिक है। और बहुत सारे जो बर्डर्स हैं वो कुछ स्पीसीज़ को देखने के लिए कितनी दूर दूर से आते हैं और इतना टाइम यहाँ पे व्यतीत करते हैं। तो हम सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है। ये सारे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ और जितने बर्ड स्पीसीज़ हैं और सबों को बचाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला भविष्य जो हो वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं रहे, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो लाइवलीहुड है उसका भी उसमें भी वृद्धि हो। आज से जो है 70th वाइल्ड लाइफ वीक का शुरुआत है। ये जो पूरा हफ्ता चलेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाएंगे। एक दूसरा प्रोग्राम रहेगा जो कि कल रहेगा 3 अक्टूबर को, इस अंडर वाटर आर्टिफिशियल कोरल रीफ रीजनरेशन का। तो आर्टिफिशियल रीफ स्ट्रक्चर डाला जाएगा जिसमें अभी जो कोरल ब्लीचिंग इस साल हुआ है अप्रैल और मई के टाइम पे, उसको नेगेट करने के लिए 5-6 आर्टिफिशियल कोरल रीफ स्ट्रक्चर्स डाले जाएंगे डाइव करके। उसमें हमारे डीजीपी सर भी रहेंगे जो कि खुद स्कूबा डाइव करके ये स्ट्रक्चर्स डाल रहे होंगे। और अंडर वाटर डाइव करके भी क्लीनअप कल होगा, उसको रीफ स्क्रैपर इवेंट का नाम से जाना जाएगा। ये कहाँ पर होगा सर? ये तारमोगली आइलैंड में हो रहा होगा कि वहाँ पर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर डाला जाएगा और अंडर वाटर क्लीनअप भी रहेगा। एक तीसरा चीज़ आप देखेंगे, आप जब बाहर जाएंगे आपने देखा होगा एक बर्ड स्टैंड बनाया हुआ था। तो अभी 10 स्कूल्स में 2-2 बर्ड स्टैंड लगाया हुआ है, एक में जिसमें पानी रहेगा, एक में जिसमें दाना रहेगा। आइडिया ये है कि अभी धूप काल शुरू होने वाला है, तो धूप काल जब शुरू होगा पक्षियों के लिए कोई पानी नहीं रहेगा। तो स्कूल में आप देखेंगे जैसे बच्चे हैं कोई है तो उनको इन्वॉल्व करके थोड़ा पानी डाल दिया पक्षियों के लिए। तो अगर रोज़ का सुबह 10 पक्षी या 20 पक्षी, शाम को 20 पक्षी वो पानी पी रहा है, तो एक स्कूल से करीबन 40 पक्षियाँ पानी पी रहे हैं। 10 स्कूल में 400 पक्षियों को हम लोग खाना और पानी दे रहे हैं। बच्चों के खाने वेस्ट होते हैं, कई बार छोटा छोटा भी खाना रह जाता है, अगर वो जाके वो अपने बर्ड स्टैंड में डाल दें तो पक्षी आके वो दाना भी खाएगा। तो उसके तहत भी काफ़ी सारा चेंजेस आएगा पर्यावरण में, जहाँ पर बर्ड्स को खाना और पानी मिलेगा। एक चौथा इवेंट रहेगा कि इस साल हम लोग, जैसे लास्ट ईयर हमने रेड स्किन आइलैंड में एक नेचर ट्रेल बनाया था, तो इस साल हम लोग जॉली बॉय आइलैंड जो है वहाँ भी, जहाँ टूरिस्ट और लोकल्स भी जाते हैं, वहाँ पर 1.7 किलोमीटर का नेचर ट्रेल बनाया है, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो हमारे वनों के बारे में जान पाएँ, हमारे क्या स्पीशीज़ हैं। वो एक दिन इनाग्रेशन है जहाँ पर वो जाएंगे नेचर ट्रेल के थ्रू और देखेंगे क्या क्या स्पीशीज़ हमारे पास है यहाँ पर और कैसे लाभ कर रहे हैं इस आइलैंड से। इसी के साथ साथ और भी अन्य इवेंट्स है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन। एक प्रकृति शांति निकेतन का प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है उसका इनाग्रेशन रहेगा। अब तक 25 से ज़्यादा स्कूल्स ज्वाइन कर चुके हैं हमें, जो इस नेचर पार्क में आते हैं। पूरा दिन का इवेंट रहता है उनके लिए, बच्चे सीखते हैं और फिर जाते हैं। उसको इको वॉरियर्स का दर्जा हम लोग देते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, ये जो बर्ड स्टैंड से हम इन्हीं के स्कूल्स में डाल रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये एक समर कैंप की तरह शुरू हुआ था। अभी हर हफ्ते एक प्रकृति शांति निकेतन का प्रोग्राम रहता है, तो उसमें भी एक दिन का इनाग्रेशन रहेगा। एंड में वैलिडेक्शन रहेगा, जिसमें और भी प्रोग्राम्स रहेंगे, स्किट्स रहेंगे नेचर के प्रति, डांस प्रोग्राम्स रहेंगे, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये पूरा हफ्ता चलेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के प्रति। ये पूरा हफ्ता ये प्रोग्राम चलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हैं यहाँ पर इसको कवर करने के लिए। आगे भी होप करता हूँ कि आप पूरे हफ्ता हमारे साथ जुड़े रहेंगे।